Whitehall 486 वीडियो लेक्चर्स 199। जीरो पॉपुलेशन संचालन किस पर ले रही है? उनके द्वारा क्रिएटेड 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन पर। और जीरो पॉपुलेशन को कितनी मेहनत करना पड़ रही है रोकने की, नींद में लाने की, ओरिजिनल 9th डायमेंशन को रिप्लेस करने की, नींद झपकी में क्रिएटेड दृश्य क्षेत्र के निर्माण की और हर सेकंड मिसयूज जनवाने की। इतनी मेहनत के बाद व्हाइटहोल अनुभव से अलग रखकर मनुष्य की 4th स्टेज की उत्पत्ति को जनवाया जाता है। कठपुतली की तरह खेल ये है। अगर जीरो पॉपुलेशन ये नहीं करे तो क्या होगा? यानी 8th डायमेंशन 9th डायमेंशन पर अनवरत संचालन लेने के कारण और व्हाइटहोल की क्लियरिटी टोटल मेल पॉपुलेशन को नहीं होने के कारण कठपुतली मनुष्य की तरह खेल चल रहा है। तृतीय सूत्र, जानने को जानने में बने रहना, यानी टोटल जागरूकता की ओर की यात्रा शुरू हो जाती है। जानने को जानना यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को जानना ही है। और दृश्य मिक्स के कारण जो है जागरूकता का लेवल घटता है, क्योंकि दृश्य मिक्स आ गए हैं और आप दृश्यों पर सेंटर्ड हो गए हैं और जानने को जानने से हट गए हैं। तो सघनता जागरूकता जानने को जानने में बने रहने पर बढ़ती रहती है। नहीं तो जीरो पॉपुलेशन 4th स्टेज के उत्पन्न दृश्यों को दृष्टा ए पॉइंट से एसोसिएट कर दृश्य मिक्स से नकली दो की, मतलब एक की बजाय दो की, मतलब अद्वैत की बजाय द्वैत की मायावी दुनिया को असली जनवाना शुरू कर देती है। और वही चल रहा है शुरू से, पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक। इसे ही माया कहा गया। चेतना अज्ञान वाला शब्द है, अज्ञान वाला वर्ड है। व्हाइटहोल सिंगलता के अनुभव में चेतना कहाँ हो रहा है? चेतना वाली स्थिति ही नहीं है। हर स्थिति में सिंगलता पूर्ण है। ट्रैवलिंग कहाँ है? सिंगल व्हाइटहोल जो है उसमें इच्छा हुई तो जो 9 डायमेंशन था वही सिंगल व्हाइटहोल इच्छा विषय हो गया। फिर दूसरी इच्छा हुई तो सिंगल व्हाइटहोल ही वो दूसरा इच्छा विषय हो गया। फिर तीसरी इच्छा हुई तो वही सिंगल व्हाइटहोल तीसरा इच्छा विषय हो गया। और फिर इच्छा नहीं की तो वही सिंगल व्हाइटहोल 9 डायमेंशन वाले अनुभव में आ गया। मतलब जहाँ होने को जाना जा रहा है वो वाले अनुभव में आ गया। मतलब जो आपका जागना होता है वो जागने का कंटेंट जो है यही होने को जाना जा रहा है। यानी आपके अस्तित्व को, आपके एग्जिस्टेंस को, आपकी मौजूदगी को, या जो भी शब्द आप देना चाहें। चेतना शब्द जो है ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरह इस्तेमाल शब्द, चेतना शब्द सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की तरह इस्तेमाल वर्ड तो दृश्य क्षेत्र तक सीमित रखने और बांधने के लिए है, जहाँ एक दृश्य आकार में चेतना सैप ले रही है। व्हाइटहोल तो सिंगल ही है। सिंगलता फॉर्मेशन, अद्वैत फॉर्मेशन ही मुक्त अवस्था है। इसमें चेतना वाला अनुभव ही नहीं है, चेतना वाला कोई स्थिति ही नहीं है। वो तो दृश्य मिक्स पर आती है, यानी कि लोअर लेवल की घटना जिसे पूर्ण नॉलेज के रूप में जनवा दिया गया है आज तक। चेतना तो दृश्य आकार में सैप ले रही है। व्हाइटहोल तो सिंगल ही है। सिंगलता फॉर्मेशन, अद्वैत फॉर्मेशन ही मुक्त अवस्था है। ये वाला आइडेंटिफिकेशन
व्हाइट होल तल वाला टोटल मेल पॉपुलेशन तक आज तक पहुंचा ही नहीं है। 368 दो वीडियो लेक्चर्स व्हाइट होल तल जागृत जागना कंटेंट ही है। इसमें सेल्फ वाला थर्ड स्टेज का भाव 368 दो फर्स्ट स्टेज परिचय हो गया, ये हूँ, ना कि द्वितीय तल का मैं हूँ। एर्थ डायमेंशन का अनुभव भी वो जागना कंटेंट वाला ही है, लेकिन संपूर्ण सफ़ेद का एहसास कहाँ है एर्थ डायमेंशन में। इस कारण से एर्थ डायमेंशन बना हुआ है। संपूर्ण सफ़ेद का एहसास होने लगा तो व्हाइट होल तल का अनुभव होने लगा। ये जागना तल व्हाइट होल कंटेंट का ही ट्रांसफॉर्मेशन सारे भौतिक अभौतिक दृश्य हैं, जो कि सिंगल ही हो, जो कि 368 दो वीडियो लेक्चर्स अनुभव व्हाइट होल ही हूँ, बॉडी नहीं है, द्वितीय तल नहीं हूँ। व्हाइट होल हूँ होने को सफ़ेद ना जानना तल ही है, जागना तल ही है, जागृत कंटेंट ही है। हर जानने में इच्छा के बाद सिंगलता ही तो हिट हो रही है। नेक्स्ट, इच्छा क्या होती है? इच्छा में हमेशा अच्छा लगता है। इच्छा उमंग के साथ ही उठती है, उसमें आनंद खनक होती है। यही सिंगलता अद्वैत फॉर्मेशन व्हाइट होल तल पर है। उसको रोकने के लिए उलट मिसयूज जनवाना, बेमजा बुरा लगना कंटेंट डाला जाता है। ये आपको लगता है हताशा के रूप में, निराशा के रूप में, बेमजा के रूप में। इसलिए हमेशा पॉजिटिवली टोटल समय अच्छा उमंग वाली अनुभव होना है और उसे ही क्रिएट करना है आपको, क्योंकि बाकी ज़ीरो पॉपुलेशन तो बेमजा अनुभव में इसलिए मेंटेन करती है ताकि व्हाइट होल अनुभव श्योर ना हो जाए। सिंगलता अनुभव ही है एलईडी बल्ब रोशनी की तरह, यानी रोशनी जैसे सिंगल महसूस करेगी अपने आप को, वैसा ही सिंगलता अनुभव आपकी इच्छा के बाद आपको महसूस होता है। नो डायमेंशन कहाँ है? नो डायमेंशन वाली स्थिति व्हाइट होल में है ही नहीं, कोई बेसुधपन है ही नहीं। मतलब होने को जाना जा रहा का व्हाइट होल एहसास हमेशा बना रहता है। सिंगल ही हूँ हर जानने में, यानी अचल अगोचर तो कांस्टेंट ही रहेगा। ये सारे अनुभव आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे। जब आप इसमें उतरेंगे चार सूत्रों के फाउंडेशन के साथ, चार सूत्री अवधारणा के साथ और जीने लग जाएंगे, तो आपका माइंड का सामर्थ्य खुलने लग जाता है। आपको अनुभव की रेंज आपकी खुल जाती है और उसके बाद प्रति सूत्र जानने में बढ़ने पर आपको ये सारे अनुभव होने लग जाते हैं। और ये वीडियो में जितने भी लेक्चर्स, जितने भी डेटा आपको दिए गए हैं, ये बार बार सुनने से सेंस फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि वो उस माइलस्टोन तक पहुंचने पर ही आपको समझ में आता है कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता है। इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप सारे नॉलेज है। तो पहली स्टेप क्या है? चार सूत्रों की अवधारणा और उसको जीने लगना। फिर उसके बाद 166 वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली सुनना और उसके बाद सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते रहना। जो भी सेंस फॉर्मेशन हो, यानी कि जो भी आपको जचे, जो आपको लगे, उसको कॉपी में नोट करना है। वो आपका स्टेटस हो गया। अब अगली नींद झपकी में ज़ीरो पॉपुलेशन उसको भुला देगी, यानी कि आपको भूलना हो जाएगा। तो एकदम से उठते से रिकवरी करना है और रिकवरी करने के बाद वापस से
इसको रिकंटिन्यू करना है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वाइट होल अनुभव में पूर्ण जागृतता में नींद ब्रेक यानी अजागृतता यानी कि बेहोशी खत्म नहीं हो जाती। तो आप सुप्रीम वाइट होल अनुभव में आ गए, सुप्रीम सामर्थ्य का एहसास हो गया, इच्छा रचना देने के अनुभव में आ गए, तथास्तु वरदान घटित होने लगा, सारे रहस्य खोल दिए गए हैं, खजाने की चाबी आप तक पहुंच गई है। बस बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी समय जब इस तरह की आपके साथ विशेष स्तब्ध भौचक की स्थितियां पैदा होती हैं, जो कि 35वें 40वें साल से शुरू हो जाती हैं, तब आपको याद आएगा। और उस समय अगर अभी नहीं बढ़ पाए तो उस समय जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिले तो इन 4 सूत्रों पर आ जाइएगा, तो आपका सारा समाधान सैप लेने लग जाएगा। और उसका इंतज़ार क्यों करें? अभी से बढ़ने लग गए तो हम पहले ही परिपक्व हो गए, फिर घटनाएं ही नहीं घटित होती। टोटल पॉजिटिविटी से चौथा सूत्र कहता है, रचयिता रचना दो, अपने आप को मनुष्य मत समझो। टोटल वाइट होल सेलिब्रेशन, मुक्त जिंदगी का सेलिब्रेशन आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सेकंड स्टेज की जो घटना है, सिंगलता फॉर्मेशन, अद्वैत फॉर्मेशन, वही मुक्त अवस्था है, टोटल मुक्त अवस्था है, परम निर्वाण अवस्था है, परम मोक्ष अवस्था है, जो भी शब्द देना चाहें। लेकिन बात जीरो लेवल की हो रही है, वाइट होल तल की हो रही है। 8th डायमेंशन का मोक्ष अलग है, 9th डायमेंशन का मोक्ष अलग है। कहीं उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करके रोक मत लीजिएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब तक स्टॉप ना होने पाए जब तक वाइट होल तल का यानी कि जीरो लेवल का अनुभव कंफर्म और जीने ना लग जाओ। आइए आगे बढ़ें।